नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अभी तक कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं और आप चाहते हैं कि नए साल में आपका विवाह का संयोग बन जाए, आप विवाह के बंधन में बंधें, तो वर्ष 2018 में विवाह करने के लिए आपकी राशि के अनुसार मैं आज अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत हद तक संभावना रहेगी, चांसेस अधिक से अधिक रहेंगे कि आपके विवाह में जो बाधा, जो विघ्न आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा हो, किसी के परिवार वाले नहीं मानते, किसी का योग संयोग नहीं बनता, किसी को अच्छी लड़की नहीं मिलती, किसी को अच्छा वर नहीं मिलता, लड़का नहीं मिलता, तो किसी भी तरीके की विघ्न और बाधा हो वो दूर होगी इन उपायों को, अगर आप राशि अनुसार इन उपायों को करते हैं तो ये आप करें। इससे आपके घर में नए साल में आपके लिए आपके जीवन में शहनाइयां बजेंगी। ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं, आपके विवाह में अगर बाधा आ रही है तो कन्याओं को केले के पेड़ में जल देना चाहिए। खासतौर पर गुरुवार को आपको केले के वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए और देसी घी का दीपक वहां लगाना चाहिए। पीले वस्त्र आप धारण करें। गाय को गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथ से गुड़ खिलाएं या कुछ मीठा खिलाएं। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए। और मिथुन राशि के जो पुरुष जातक हैं, जो लड़के लोग हैं जिनके विवाह में विघ्न है, उनको भी यही उपाय करने के साथ साथ शुक्र का मंत्र नियमित रूप से आपको करते रहना आपके विवाह में आ रही बाधा को बहुत आसानी से दूर कर सकता है। तो मित्रों, देवियों और सज्जनों, ये तो बात रही आपकी राशि के अनुसार कौन कौन सा उपाय आपको कैसे कैसे करना चाहिए, जिससे अभी तक आपके विवाह में जो भी विघ्न थी, जो बाधा थी, वो आगे कंटिन्यू ना रहे, वो विघ्न, वो बाधा, वो समस्या दूर हो और आपके परिवार के लोग राजी खुशी मान जाएं, आपके विवाह में आ रही बाधा को दूर करके आपका विवाह हो जाए। इसके लिए ये सारे उपाय जो हैं ये आपकी राशि के अनुसार ही मैंने विशेष रूप से बताए हैं। इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली अगर मांगलिक है तो मंगल की शांति, गुरु के साथ अगर कोई क्रूर ग्रह का, राहु केतु शनि मंगल का योग बन रहा है या गुरु चांडाल का अलग अलग तरीके से जो योग बनता है, तो उसकी शांति आपको जरूर करानी चाहिए। उसके कारण से भी विवाह में विघ्न आता है। अगर कुंडली में पितृ दोष या कालसर्प दोष है, सूर्य चंद्रमा का कोई ग्रहण दोष बन रहा है, तो उसकी भी शांति अगर आप करा लेते हैं सही तरीके से, विधि विधान के साथ, वैदिक तरीके से, तो आपके विवाह की जो बाधा है वो दूर होती है। और सिर्फ बाधा ही नहीं दूर होती है, आप अपनी मैरिड लाइफ का अच्छा लाभ ले पाते। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग शादी तो जल्दीबाजी में कर लेते हैं, कुंडली में अगर ऐसे दोष रह जाए, उनकी आप शांति न करें तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम चलने लगती है। फिर लोग परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि मेरा तो जीवन खराब हो गया, मेरे तो गलत जीवन साथी के साथ संयोग हो गया। तो ये कुंडली विचार करवा करके इन दोषों को दूर करके ही आपको लाभ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष मंत्र भी बताए गए हैं लड़कों के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए भी और कन्याओं की, लड़कियों के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए भी। तो उनको भी सुन लीजिए। ये जो भी आपकी राशि के अनुसार मैंने उपाय बताए, उनके साथ साथ इन मंत्रों को भी अगर आप जाप और प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो कन्याओं को कौन सा मंत्र करना चाहिए? ये मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जाप करने से कन्याओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका सुखपूर्वक बीतता है। इससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आप खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इसमें रूपम देहि जयम देहि मांगा गया। देवी से रूप मांगा है, यश मांगा है, अपने लिए जय मांगा है। तो ये मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। इसके अलावा कात्यायनी देवी का जो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन लड़कियों के, जिन कन्याओं के विवाह में विघ्न हो, इन दोनों मंत्रों का 108 नियमित रूप से आप जाप और प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद हमारे शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती में पुरुषों को के लिए भी विशेष मंत्र, ऐसा नहीं कि पुरुषों को छोड़ दिया गया, लड़कों के अगर विवाह में विघ्न आ रहा है तो उसके लिए भी मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देहिम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र का जाप लड़के करते हैं जिनके विवाह में विघ्न हो, बाधा हो,
तो वो देवी से मांगते हैं कि पत्नी मनोरमाम दें, मुझे पसंद आने वाली मनोरमा पत्नी आम दे, जो मेरे मनोवृत्ति को समझ करके काम करे, मुझे खुश रखे, मेरे परिवार की सेवा करे, और उसके संयोग से, उसके मेरे घर में, परिवार में, मेरे जीवन में आने से ये जो जीवन की बाधा है, तारणिम दुर्ग संसारस्य, ये संसार की जो कठिनाइयां हैं उससे वो मुझे तार दे, उससे मुझे हेल्प मिले और मैं इस समस्याओं से पार हो सकूं, और मुझे मेरे कुल का जो है वो उद्धार करे। तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, मेरे परिवार का, मेरे कुल का वो उत्थान करे। तो इस तरीके की भावना से आप देवी की प्रार्थना आराधना करके, लड़कों को भी नियमतः इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करना चाहिए जब आपके विवाह में बाधा आ रही हो। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा, शिव परिवार की पूजा, गृहस्थ देवता हैं, भगवान विष्णु की पूजा, सूर्य देवता को अर्घ। लड़कों के लिए जिस तरीके से आपने देखा होगा लड़कियों के लिए विवाह की बाधा हो तो सबसे पहला काम क्या बताते हैं कि पीला कपड़ा पहनना शुरू कर दो और भगवान विष्णु की पूजा करो, केले के पेड़ की पूजा करो। ये सामान्य उपाय है। एक पुखराज पहन लो। उसी तरीके से जैसे लड़कियों के लिए ये उपाय है, लड़कों के लिए सूर्य का बलि होना विवाह के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अगर कोई लड़का आता है हम लोगों के पास कि विवाह नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ देना, उसको अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो माणिक्य पहना देना, 3 महीने के अंदर शादी हो जाती है। तो सूर्य देवता की पूजा करना, महादेव शिव की पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करना, ये बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को आप कुंडली दिखा सकते हो, विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा हो, उम्र बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो सप्तमेश पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, सप्तमेश में कहीं अशुभ योग बन रहा है, उस ग्रह की शांति कराइए। सप्तमेश का रत्न धारण कर लेने से भी विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि नए वर्ष में आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए, आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैपवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।